गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका नंबर है 26। इसमें हमें समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ये वाला जो निशान होता है बेटा, इससे ये हमें पता चलता है, ये जो निशान है इससे हमें पता चल रहा है कि सारी भुजाएं क्या हैं, समान है। सारी भुजाएं समान का मतलब है कि मानो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये सारी भुजाएं क्या हैं, समान है। इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक समबाहु त्रिभुज बना के देखना है और उसके बाद इसके कोणों को नापना है डी से। और आप देखेंगे कि कोण से मापने पर इनका जो कोण है, कोण ए वो बराबर आएगा कोण बी के, वो भी बराबर आएगा कोण सी के। इसका मतलब तीनों कोण जो हैं आपके, कोण ए बी सी, तीनों कोण आपके क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोण आपके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो हम अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। द्वि का मतलब है दो, जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया पी क्यू और पी आर क्या हैं, दोनों आपस में बराबर भुजाएं हैं। पी क्यू बराबर है पी आर के। अब आप बेटा जब ये बनाएंगे तो आप डी से नाप के देखना कि कोण क्यू भी बराबर होगा कोण आर के। कोण क्यू क्या होगा, कोण आर के। ये आप चेक करके देखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, कोई भी एक त्रिभुज में एक रेखा खींचेंगे। मान लो एक रेखा आपने 6 सेंटीमीटर की खींच ली। उसके बाद अगर आपको ये आपकी क्रिया विधि है, आप कोई भी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का माप लेकर एक चाप यहाँ से लगाएंगे इस बिंदु से बी से, और दूसरी चाप आप लगाएंगे इस बिंदु सी से। जब आप ये दोनों चापों को काटेंगे, बी से आपने चाप लगाई, सी से आपने चाप लगाई, तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे ए नाम दे देंगे। इस तरह से ए बी और ए सी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की चाप बराबर थी। फिर आप डी से इनके कोण को नापेंगे तो आप देखेंगे कि कोण बी भी बराबर आएगा कोण सी के। ये क्रियाविधि आपको करके देखनी है। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और ये चेक करना है कि समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाएं क्या थी, ए बी। ए बी के सामने कौन सा कोण था, कोण सी। इसी तरह दूसरी समान भुजा थी ए सी। ए सी के सामने कौन सी कोण था, कोण बी। तो ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने कोण बी, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज बताने का उद्देश्य यही था कि आपको ये पता चल जाए कि समान भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब भी सामने ही होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ये याद रखना है कि समान को हम बराबर भी लिख सकते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी तरह बराबर कोणों के जिसके कोण बराबर है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
तो इस वर्कशीट में आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब बेटा हम जो है इन दो क्वेश्चन आपको दो वर्कशीट में दो क्वेश्चन भी करके बता रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ये वाला करके आपको जो है पहला क्वेश्चन ये वाला वर्कशीट में करा हुआ है, जिसमें ये निशान दिख रहा है हमें ए बी बराबर है ए सी। इसका मतलब है ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये हमें दिख रहा है। हमें निकालना है एक्स का मान। उसमें लिखा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा वर्कशीट में क्वेश्चन करके बता रखा है। तो आप सीधा जब इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे कि हमें पता है कि ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण सी। और ए सी के सामने कौन सा कोण है, कोण बी। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें रीज़न लिख सकते हैं वही वाला कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के क्या बेटा, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण सी बराबर है कोण बी के। जब कोण सी बराबर है कोण बी के तो कोण सी हमारा कितना था बेटा, 45 डिग्री। और कोण बी क्या है हमारा, x। इसका मतलब x का मान आपका क्या आ गया, 45 डिग्री। इस तरह से हल हो गया। हमने सिंपल वही रिजल्ट लगाया है और हमारा ये क्या हो गया, हल हो गया। अब आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रखा है बेटा, ये फिगर बनी हुई है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है कि कोण P बराबर है कोण Q के, और आपको निकालना क्या है, QR का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में लिखा है QR का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपने फिगर में देखा कि कोण P बराबर है कोण Q के, जैसे ही आपने देखा कि कोण P बराबर है किसके, कोण Q के, दिख गया ना आपको कि कोण P बराबर है कोण Q के। तो आप जैसे ही आपको दिख गया कि कोण P बराबर है कोण Q के, तो आपने सबसे पहले लिख दिया कोण P के सामने, कोण P के सामने कौन सी भुजा है, QR। QR जो है कोण P के सामने भुजा है, ठीक है। और कोण Q के सामने कौन सी भुजा है, PR। कौन सी भुजा है, PR। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, यही पता है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो QR बराबर है किसके बेटा, PR के। QR किसके बराबर है, PR के। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों में से हमें कोई दे रखी थी। आप फिगर में देखो तो आपको PR कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। PR कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब QR तो PR के बराबर है, तो QR भी हमारी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझाया हुआ है वर्कशीट के अंदर। अब वर्कशीट के अंदर आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए भी दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आप 2 क्वेश्चन भी प्रयास कीजिए। अब मैं उन 2 क्वेश्चन की फिगर आपको बताती हूँ कि उन 2 क्वेश्चंस की फिगर क्या बता रखी है। पहली जो फिगर है वो आपको ऐसे बनी हुई है, जिसका नाम है F, जिसका नाम आपको बता रखा है उन्होंने कि पहली फिगर का नाम जो है वो है FEG। क्या नाम है, FEG, ये नाम बता रखा है। और आपको F दे रखा है 55 डिग्री, और ये चिन्ह बना हुआ है, और यहाँ पर लिखा है Y, और पूछा है कि Y का मान ज्ञात कीजिए।
जैसे ही आपको ये चिन्ह दिख गया, ये चिन्ह दोनों पे लगा हुआ है, दोनों भुजाओं पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि EF बराबर है किसके? EG के। EF किसके बराबर है? EG के बराबर है। EF हमारा किसके बराबर है? EG के बराबर है। तो जैसे ही हमारा EF EG के बराबर हो गया तो हमारा कौन सा कोण, EF के सामने कौन सा कोण है हमारा? Y, और EG के सामने हमारा कौन सा कोण है? कोण F। EG के सामने हमारा कौन सा कोण है? कोण F। और EF के सामने हमारा कौन सा कोण है? कोण Y। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। कोण F अगर हम देखें तो वो हमारा दे रखा था 55 डिग्री, 55 डिग्री दे रखा था। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये आप प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन कर सकते हैं और रीज़न वही लिखेंगे ब्रैकेट में कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा आपको एक फिगर ऐसी भी बनी हुई है जिसको आपको प्रयास करना है, जिसमें आपको ये दोनों कोण दे रखे हैं 40 डिग्री के, 40 डिग्री के कोण दे रखे हैं। नाम वही है A, B और C। ये 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है और आपको क्या करना है बेटा? इस क्वेश्चन में आपको AC का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? AC का मान ज्ञात करना है। जैसे ही आपको 40-40 दिखा तो मुझे ये दिख गया कि कोण A बराबर है किसके? कोण B के। कोण A बराबर है कोण B के। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है तो हम इन कोणों के सामने की भुजा देखेंगे। कोण A के सामने कौन सी भुजा है? BC। और B के सामने कौन सी भुजा है? AC। कोण A के सामने भुजा है BC और B के सामने भुजा है AC। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। रीज़न वही लिखेंगे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। अब BC का मान हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और AC का मान कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब AC BC के बराबर थी, तो इसलिए AC का मान क्या आ गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये खत्म।